हेलो एवरीवन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट को फाइंड करना हमें और उसके लिए एक कर्व गिवन है। असिम्प्टोट्स होते हैं एक तरह की स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो किसी भी कर्व को इन्फिनिटी पे जाके अप्रोच करती हैं। तो वो उन स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन को फाइंड करना, इसमें हम जो है हमने इक्वेशन ही फाइंड करनी है उन असिम्प्टोट्स की। असिम्प्टोट्स कहे तो वो स्ट्रेट लाइन ही है एक तरह की, ठीक है। तो ये जो असिम्प्टोट्स होते हैं ये तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है जी। दूसरा होता है वर्टिकल असिम्प्टोट और तीसरा होता है ओब्लीक असिम्प्टोट। हॉरिजॉन्टल मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है जी, और वर्टिकल विच इज अलोंग वाई एक्सिस, और ओब्लीक इन दोनों का नेगेशन मींस नाइदर अलोंग एक्स एक्सिस नॉर अलोंग वाई एक्सिस। ना ही वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो पैरेलल हो, ना ही वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। इनके अलावा कोई और असिम्प्टोट हुए तो वो किस में आएंगे? ओब्लिक असिम्प्टोट में। अब हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट फाइंड करने का क्या मेथड है? जो x की हाईएस्ट डिग्री है अगर उसके साथ कोई वेरिएबल और हो, ठीक है जी, तो उस वैल्यू को हम जीरो के इक्वल रख के हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट निकालते हैं। लेकिन अगर कांस्टेंट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक्स क्यूब के साथ 1 है, एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है, तो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करेंगे अगर कांस्टेंट गिवन हो। अगर कोई वेरिएबल गिवन होता इन द फॉर्म ऑफ वाई, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सेकंड वेरिएबल, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस उसके जो है असिम्प्टोट एग्जिस्ट कर रहे हैं और उसको हम फाइंड करने के लिए हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल टू जीरो रख के वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं। ऐसी वर्टिकल का कंसेप्ट होता है। वर्टिकल के केस में y का हाईएस्ट कोफिशिएंट जो आपको वाई क्यूब दिख रहा है उसके साथ अगर मल्टीप्लाइड में अनदर वेरिएबल कोई और होता तो उसको हम इक्वल टू जीरो करके वर्टिकल असिम्प्टोट को फाइंड कर सकते थे, ठीक है जी। अब आपको क्या दिख रहा है? कांस्टेंट दिख रहा है, तो इसका मतलब ना ही उसके हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट एग्जिस्ट करेंगे और ना ही उसके वर्टिकल असिम्प्टोट एग्जिस्ट करेंगे। बात आती है ओब्लीक असिम्प्टोट, उसके क्या होंगे? ओब्लीक असिम्प्टोट क्या होंगे? जैसा कि मैंने बताया असिम्प्टोट एक तरह की स्ट्रेट लाइन होती है। तो स्ट्रेट लाइन हम फाइंड कैसे करते हैं? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है। तो सिंपली हमें करना क्या है, इस इक्वेशन के अंदर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पुट कर देना है, जिससे जो है इक्वेशन 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर कन्वर्ट हो गई वैल्यू तो हमें सोल्व करना भी वैल्यू को आसान हो जाएगा, ठीक है जी। तो एक्स क्यूब एम एक्स प्लस सी क्यूब प्लस 3ax, y की जगह एम एक्स प्लस सी, ठीक है जी। करें अगर सोल्व तो एक्स क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब क्या होगा? एम क्यूब एक्स क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3mcx ब्रैकेट में एम एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू क्या वैल्यू हो जाएगी? 3am x² प्लस 3ac x, ठीक है जी। इसको फर्दर सोल्व करें तो और साथ ही साथ एक्स क्यूब वाले अलग कर लेते हैं इकट्ठे, 1 प्लस एम क्यूब। देखिए यहाँ से ये टर्म बनेगी मल्टीप्लाई करके x², तो x² कॉमन लें तो क्या हो जाएगा? 3m² c, ध्यान दें x² कॉमन आया, यहाँ ये टर्म इधर आके नेगेटिव हो गई, माइनस 3am x², ठीक है जी। और सिमिलर वे में x वाली टर्म कौन सी आएगी? प्लस 3mc²x, ठीक है जी। और यहां से आगे माइनस 3ac x प्लस सी क्यूब विच इज इक्वल टू जीरो। यहां से भी आप x कॉमन ले सकते हो, ठीक है जी। इसको अगर जीरो को लिखना चाहे तो जीरो को ऐसे लिख सकते हैं, 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 0, ठीक है जी।
मैंने ऐसा क्यों किया, इससे कंपेयर करने के लिए। एक्स क्यूब के कोफिशिएंट कंपेयर करें तो 1 प्लस एम क्यूब जो है 0 के इक्वल हो गया। सिमिलर वे में 3m स्क्वेयर c माइनस 3am विच इज ऑल्सो 0। तो यहाँ से जो है फार्मूला अगर यूज करो तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। और -1 अगर यहाँ रखो 3 तो कॉमन आके जो है उधर जाके 0 हो जाएगा बटे में होके, ठीक है जी, वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ रखे -1 तो क्या होएगा, -1 स्क्वेयर c माइनस 3a -1, सॉरी यहाँ 3 नहीं आएगा, ठीक है जी, या फिर यहाँ 3 लगा के बाद में कॉमन ले लेंगे, ठीक है जी। तो वैल्यू हमारे पास क्या आई, c प्लस a इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू आ गई -a। इक्वेशन हमारे पास थी, आपको ध्यान है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है -a, तो दोनों को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स प्लस a विच इज इक्वल टू 0। तो सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। ऑप्शन चेक करो कौन सा आता है, ये सेकंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट बन जाएगा।